इस वीडियो में हम प्रूव करेंगे कि रूट टू एक इर्रेशनल नंबर है। तो वी नो दैट अंडर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर इज डेफिनेटली इर्रेशनल। ये चीज हमें पता है। अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड का। प्रूव दैट रूट टू इज इर्रेशनल, प्रूव दैट रूट थ्री इज इर्रेशनल, प्रूव दैट रूट फाइव इज इर्रेशनल। कोई भी प्राइम नंबर आपको दिया जाएगा और प्रूव करने को दिया जाएगा, प्रूव दैट दिस इज इर्रेशनल। इट इज अ 3 मार्क क्वेश्चन इन योर बोर्ड एग्जाम्स, तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अब इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले प्रॉपर्टी देख लेते हैं। सो लेट अस लुक एट दिस प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी क्या है और इस पे बेस्ड आपका प्रूफ है। प्रॉपर्टी है कि इफ ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय अ प्राइम नंबर, if a square is divisible by a prime number, this implies that a is also divisible by that prime number. इस प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, पहले ये समझ लेते हैं कि एग्जाम्पल लेके। सो ओवर हियर वी टेक द एग्जाम्पल कि अगर हम देखें एग्जाम्पल 16, हमें पता है कि 16 इज डिविजिबल बाय 2, ये हमें पता ही है। अगर आप 16 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 8 16 होता है, ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया, कंप्लीटली कट गया, ये सबको पता है। अब 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 स्क्वायर। तो 4 स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, तो दिस इंप्लाइज दैट 4 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। ये भी ठीक है क्योंकि 4 भी 2 से डिवाइड होता है, 2 2 4। तो अगर a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय अ प्राइम नंबर होना चाहिए यहाँ पे, देन a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय दैट प्राइम नंबर। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर हम एक एग्जाम्पल लें 81, 81 इज डिविजिबल बाय 3। ये सबको पता है 81 3 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। 81 को 3 से डिवाइड करें, 3 2 6, 3 7 पूरा कट गया। Now 81 can be written as 9 square. 9 square is divisible by 3. So this implies 9 is also divisible by 3. 3 3s are 9, ये भी हो गया। तो ये प्रॉपर्टी है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जिस पे बेस्ड हमारा प्रूफ है कि इफ a square is divisible by a prime number तो a भी उसी प्राइम नंबर से डिविजिबल होगा। Now let us start off with the proof. अब हमें प्रूव करना है कि रूट 2 इज एन इर्रेशनल नंबर। तो हम जो हमें प्रूव करना है उसका उल्टा ले लेंगे। दिस इज द मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। इसे क्या कहते हैं, मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन इन मैथमेटिक्स की जो प्रूव करना है उसका उल्टा ले लो। सो वी टेक लेट रूट 2 बी अ रैशनल नंबर। ये हमने ले लिया कि रूट 2 एक रैशनल नंबर है। अब रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर ये एक रैशनल नंबर है तो रूट 2 को हम p बाय क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि यही रैशनल नंबर होते हैं वेयर p एंड q आर को प्राइम इंटीजर्स। p और q क्या है, को प्राइम इंटीजर्स है और q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो इसलिए ये कंडीशन लिखना जरूरी है और ये भी लिखना जरूरी है p एंड q आर को प्राइम इंटीजर्स। इफ यू डू नॉट राइट डाउन दिस कंडीशन, आपके हाफ मार्क कट जाएंगे बोर्ड्स में। अगर ये नहीं लिखोगे तो बोर्ड में हाफ मार्क कट जाएंगे। तो पहले इसका मतलब समझ लेते हैं कि को प्राइम इंटीजर क्या होता है। को प्राइम इंटीजर वो इंटीजर होते हैं जिनमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होते अपार्ट फ्रॉम 1, यानी दोनों का HCF 1 होता है। 1 के अलावा दोनों का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। जैसे कि 8 ले ले, 8 इज 2 क्यूब, 9 ले ले, 9 इज 3 स्क्वायर। दोनों में क्या फैक्टर कॉमन है, सिर्फ 1 ही कॉमन है, दोनों का HCF 1 है और इन दोनों में
और कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है. So these are co-prime integers. So over here we have taken that root 2 is in the form p upon q के फॉर्म में है और p और q को प्राइम इंटीजर्स है, यानी इनका HCF 1 है, p और q का HCF 1 है और q should not be equal to 0. अब हम क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं. लेट अस स्क्वायर बोथ साइड्स. जैसे ही स्क्वायर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड भी स्क्वायर हो गई और राइट हैंड साइड भी स्क्वायर हो गई. रूट 2 का होल स्क्वायर हो गया 2. दिस बिकम्स p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर. ये q स्क्वायर इधर ट्रांसपोज कर देंगे. सो वी गेट 2q स्क्वायर इज p स्क्वायर, जिसको कि हम लिख सकते हैं कि p स्क्वायर इज 2q स्क्वायर. p स्क्वायर को हमने क्या लिख दिया, 2q स्क्वायर लिख दिया. तो अगर p स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर, यानी p स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू समथिंग, इसका मतलब p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2. डिविजिबल बाय 2. जैसे कि अगर हमने ले 16 को 2 इंटू समथिंग लिख सकते हैं ना, 2 इंटू 8, 2 इंटू समथिंग, तो इसका मतलब 16 इज डिविजिबल बाय 2. इसी तरह p स्क्वायर इज 2 इंटू समथिंग, इसका मतलब p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2. तो अगर p स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, दिस इंप्लाइज p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2. प्रॉपर्टी करी थी हमने कि अगर a square is divisible by a prime number, then a is also divisible by that prime number. तो 2 prime number है definitely. तो p square is divisible by 2, तो p भी 2 से divisible होगा. अब p 2 से divisible है, तो हम p को क्या लिख सकते हैं, p can be written as 2 into m. क्योंकि 2 से divisible है, तो 2 into something लिख सकते हैं. तो 2 into m, whereas m is any non-zero integer. अब हम क्या करते हैं, इसको भी स्क्वायर कर देते हैं. सो ऑन स्क्वायरिंग दिस, इसका जब स्क्वायर करेंगे 2m होल स्क्वायर, तो 2 का भी स्क्वायर हो जाएगा और m का भी स्क्वायर हो जाएगा. 2m होल स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 और m का स्क्वायर m स्क्वायर. अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने p स्क्वायर की वैल्यू निकाली थी. लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1. p स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकाली थी, 2q स्क्वायर. तो इस 2q स्क्वायर को यहाँ रख देते हैं. p स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से उठा के हम यहाँ रख देंगे. सो वी गेट, इसको हमने लिख दिया 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 4m स्क्वायर. कैंसिल करा, 2 1 जा 2 2 जा. तो अब हमारे पास क्या आ गया कि q स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू m स्क्वायर. अब इससे क्या बोल सकते हैं, q स्क्वायर आ गया 2 इंटू समथिंग, तो इसका मतलब therefore q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2. q स्क्वायर जो है वो 2 से डिविजिबल है. और प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर q स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो q भी 2 से डिविजिबल होगा. सो q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2. प्रॉपर्टी है ये, तो q भी 2 से डिविजिबल होगा. अब यहाँ पे हम क्या कह रहे थे कि p इज डिविजिबल बाय 2 और हमने प्रूव कर दिया कि q भी 2 से डिविजिबल है. इसका मतलब p भी q से डिविजिबल है, q भी 2 से डिविजिबल है. दोनों p और q 2 से डिविजिबल है. 2 से डिविजिबल है मतलब p को भी 2 इंटू समथिंग लिख सकते हैं और q को भी 2 इंटू समथिंग लिख सकते हैं. इसका मतलब p और q दोनों में कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 2. लेकिन p और q को प्राइम इंटीजर्स है, तो उनमें कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए था, 1. उनका HCF 1 होना चाहिए था. लेकिन यहाँ पे तो कॉमन फैक्टर 2 आ गया. इसका मतलब जो हमने अज्यूम करा था वो गलत था. सो देयर इज अ कॉन्ट्रडिक्शन एंड आवर assumption इज रॉन्ग. therefore root 2 is an irrational number. क्योंकि हमने क्या अज्यूम करा था कि root 2 रैशनल है, हमारा गलत आ गया, कॉन्ट्रडिक्शन आ गया. So therefore our assumption is wrong. So root 2 is an irrational number. तो इसी तरह प्रूफ आप कर सकते हैं, root 3 is irrational, root 5 is irrational, under root of any prime number
को आप इस तरह से प्रूव कर सकते हैं और ये एक श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है बोर्ड्स में 3 मार्क्स का।